Welcome back to SR classes by Rupesh Mitra. The inventor who kept his promise, थॉमस एल्वा एडिसन सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर है। आज हम सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी जहाँ से हमने स्टोरी छोड़ी थी उसके आगे की हम बताएंगे। अगर जो आप लोगों ने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, यानी इसकी पहला पार्ट इस स्टोरी का नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप जाइए वहाँ से पहला पार्ट देखिए जाके। चलिए मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ी स्टोरी में आपको बताया दे रहा हूँ कि पार्ट फर्स्ट में हुआ क्या था। एडिसन एक बालक के रूप में थे जो कि करीब 8 साल के थे और ये अपनी कक्षा में बैठे हुए थे। इन्होंने टीचर से कई बेतुके सवाल पूछे कि पतंग कैसे उड़ती है, इंसान क्यों नहीं उड़ पाता, ऐसे समथिंग कई सवाल पूछे। तो टीचर और बच्चों ने इनका काफ़ी मजाक बनाया और टीचर ने जो है इनके गार्जियंस को बुलाया, कहा आपका लड़का मंद बुद्धि है और इसको हम नहीं पढ़ा सकते, आप इसको लेके जाइए। एडिसन की माँ उसको लेकर चली आई, यानी स्कूल से उसको लेकर चले आई। टीचर ने उसको स्कूल जो था उसको निकाल दिया था। तो देखते हैं क्या होता है। उसकी माँ ने उसको कई ज्ञान की बातें बताई, उसको एक्सपेरिमेंट करने में उसके सभी क्वेश्चंस के आंसर वो देती थी और वो कुछ बहुत ही मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट करता था। जैसे कि उसने पहले पार्ट में ये किया था कि कीड़ों का एक मिक्सर बना के अपनी नौकरानी को पिला दिया था, मुर्गी के अंडों पर बैठ गया था और इसके लिए उसको काफ़ी माँ ने उसको सज़ा भी दी। और उसको फिर यह पता चल गया था कि मैं जो ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ काफ़ी ये मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट होते हैं, मुझे समझदारी भरे एक्सपेरिमेंट करने के लिए और नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी के साथ में पार्ट सेकंड अब हम चालू करते हैं। पार्ट सेकंड चालू करने से पहले अगर जो आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप किए। अगर जो आप स्टोरी में स्किप करेंगे तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी और आपको साथ ही साथ बीच में जो एग्जामिनेशन 10th क्लास में जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम आपको बीच बीच में क्वेश्चन बताते रहेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए अब हम पार्ट सेकंड चालू करते हैं। After some times, Edison found that he needed more money to carry on his experiment. कुछ समय के पश्चात एडिसन ने देखा कि उन्हें अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है, और अधिक रुपयों की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, अगर जो आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो आपको रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी ही, क्योंकि सब सामान खरीदेंगे या काफ़ी मटेरियल लेंगे तो मनी की आवश्यकता होनी है। तो वही चीज़ बता रहा है। तो एंड ही वांटेड टू मोर बुक्स, उसको और किताबें चाहिए थी। एज ही हैड रीड ऑल बुक्स ही हैड एट होम, उसने वे सभी किताबें पढ़ ली थी जो उसके घर पे रखी हुई थी। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेस एंड न्यू पीपल, यानी क्या कह रहा है, ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेस एंड न्यू पीपल। वह नए स्थानों और नए लोगों से मिलना चाहते थे। वे बाहर गए और नए स्थानों और नए लोगों से मिलना चाहते थे। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, नई किताबें पढ़कर अपना ज्ञान भी बढ़ाना चाहते थे। वे नई किताबें पढ़ने लगे और अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते थे। सो he decided to take up a job in the railway। तो यही कि देखते हैं कि क्या कह रहा है कि so he decided to take up a job in the railway, इसलिए उन्होंने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। At first his parents did not like this idea as he was just 12 years old। प्रारंभ में उनके माता पिता को जो है यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वह उस समय केवल
12 साल के ही थे। अब भाई जाहिर सी बात है, बच्चे सबको प्यारे होते, सभी गार्जियंस को। तो जब वे 12 साल के थे तो कहा कि हम नौकरी करना चाहते हैं रेलवे में, तो किसी को नहीं पसंद आएगा कि यार तुम अभी बेटा इतने छोटे हो, कैसे कर पाओगे। तो वही प्रकार से उन्होंने मना कर दिया, पसंद नहीं आया। बट दे एग्री बट दे एग्रीड व्हेन ही गिव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन। लेकिन वे मान गए जब उन्होंने अपने इस निर्णय का एक अच्छा डिसीजन, मतलब एक अच्छा डिसीजन बताया कि हम इसलिए ये करना चाहते थे। एक अच्छा मतलब विचार बताया, तो वो सहमति उन्होंने दे दी। सो एडिसन बिकम ए न्यूज़ पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड फॉर डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट। अतः एडिसन एक समाचार पत्र विक्रेता बन गए, यानी न्यूज़पेपर बेचने वाले बन गए, और ट्रेन के द्वारा डेट्रॉइट तक आवागमन करने लगे। डेट्रॉइट मतलब एक प्लेस है जो कि आवागमन, वो आने जाने का कार्य वो करने लगे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर बेचने लगे, स्वीट्स मिठाइयाँ एंड फ्रूट्स, फल, एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। यानी कि मिठाइयाँ, फल और न्यूज़पेपर बेचकर उन्होंने एक दिन में लगभग $2 उन्होंने कमा लिए थे। He said to his mother at supper the night, take his $1, mother. Every night I shall give you $1 from what I earn, and I kept his promise. उस रात को भोजन के समय उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ ये $1 लीजिए, यानी $1 लीजिए, प्रत्येक रात को अपनी कमाई में से मैं आपको $1 दिया करूँगा। और उन्होंने अपना वचन, जो प्रॉमिस था, वो पूरा भी उन्होंने किया। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. 1 या 2 साल के बाद एडिसन ने स्वयं का समाचार पत्र प्रकाशित करने का निश्चय किया। He bought an old printing press and set it up in his railway wagon. उन्होंने एक पुरानी छपाई मशीन खरीदी और रेल के डिब्बे में स्थापित कर दी। He edited and printed his paper, sold a number of copies and made more money. वे क्या करने लगे कि उन्होंने अपने पत्र को संपादित तथा मुद्रित किया और उसकी कई प्रतियां बेचकर उन्होंने बहुत सा धन कमाया, यानी वे अपना बिजनेस आगे बढ़ाने लगे। With the money he got, he set up a small laboratory in his railway wagon. तो उनसे जो उनको रुपए मिला था, इन पैसों से रेलगाड़ी के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली, यानी बना ली। When he was 15, he met with the accident that affected his career. और जब वे 15 साल के थे तब उनके साथ में एक दुर्घटना हो गई जिससे उनके कैरियर को काफ़ी इफेक्ट किया, यानी काफ़ी प्रभाव डाल दिया। देयर वाज यहाँ से देखते हैं, कैरियर। वाइल ही वॉज डूइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी द ट्रेन टर्न अराउंड ए कॉर्नर। कहा कि जब वे अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे तो रेलगाड़ी अचानक एक मोड़ पर मुड़ी, यानी रेलगाड़ी जो एक मोड़ पर मुड़ी तो क्या होता है, देयर वाज ए सडन जॉल्ट एंड ए बाइट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ काउट फायर। तो क्या हुआ कि अचानक एक झटका लगा और थोड़ा सा फास्फोरस, यानी इसको कहते हैं हिंदी में गंधक, डिब्बे की फर्श पर गिर गया और उसने क्या किया, फायर, यानी आग पकड़ ली, कॉट फायर, आग पकड़ ली। The fire spread and Edison shouted for help. The guard came in. Together they were able to put off the fire, but that was the end of Edison's service on the train. जब तक वे उसे बुझा पाते, समाचार पत्रों ने आग पकड़ ली थी। और क्या किया, वह चिल्लाने लगे, गार्ड अंदर आया,
फिर गार्ड अंदर आया और फिर दोनों ने मिलकर आग बुझाई, परंतु एडिसन के लिए रेलगाड़ी का यह अंतिम दिन था। यानी एडिसन के लिए जो था वह अंतिम दिन था, यह मतलब वे निकाल दिए गए। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन पर से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिसन took up jobs in different cities. He made good use of the libraries and met experts in the factories and workshop. अगले 5 वर्षों तक एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरी की। उन्होंने पुस्तकालयों का भरपूर उपयोग किया था तथा कारखानों और कार्यालयों में विशेषज्ञों से भी वे मिले। कई मतलब एक्सपर्ट से उनसे मिलते रहे। मतलब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट का कार्य जारी रखा, चालू कर दिया था। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, लर्न ए लॉट फ्रॉम देम एंड वर्क हार्ड एट हिज एक्सपेरिमेंट। तो वे जब उनसे मिलते तो क्या करते थे, उन्होंने उनसे कई प्रश्न पूछे, उनमें से काफ़ी कुछ सीखा तथा अपने प्रयोगों पर और अधिक उन्होंने परिश्रम करना चालू कर दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड। इस दौरान यानी ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी इस दौरान कुछ समय के लिए वे बेरोजगार थे और अपने एक मित्र के पास ठहरे हुए थे। स्टेइंग विद अ फ्रेंड, ठहरे हुए थे। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, जिसके वहाँ वह ठहरे हुए थे, यह मतलब जो युवक था वहाँ कंपनी में काम करता था, उसी कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड इम्पोर्टेंट मशीन, उस कंपनी में यानी कि इन दैट कंपनी यानी उस कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन थी। इम्पोर्टेंट मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, एक दिन वह मशीन अचानक से जो बंद हो गई। एडिसन वाज 3 एट द टाइम, एडिसन वाज 3 एट द टाइम। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहीं पर ही थे। ही हैड लुक एट द मशीन, उन्होंने मशीन को कुछ समय देखा। एंड ही रिपेयर्ड विद इन अ शॉर्ट टाइम, और कुछ ही समय में उसको रिपेयर कर दिया, बना दिया। द मैनेजर ऑफ कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गिव हिम ए गुड जॉब, यानी इस काम से जो है, इस विशेषता के कारण, इस काम के कारण वहाँ का जो कंपनी का मैनेजर था बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसको एक अच्छी सी जॉब दे दी एडिसन को। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव हिज द लिबर्टी, और एडिसन के पास पर जितना भी कर्जा था, ये जॉब मिलने के बाद उन्होंने अपना कर्जा उतार दिया और अपनी लिबर्टी को इम्प्रूव कर लिया। द नेक्स्ट 6 year एडिसन मेड अ सीरियस इन्वेंशन। The next 6 year Edison made a series of invention. अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने आविष्कारों का एक क्रम सा बना दिया, यानी कि लगातार आविष्कार करने लगे। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मोर मनी। एक के बाद एक नए आविष्कार हुए और एडिसन को ख्याति तथा धन की प्राप्ति होने लगी, यानी प्रसिद्धता प्राप्त होने लगी। इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। 1877 ईस्वी में उन्होंने एक ऐसी मशीन पर कार्य किया जो मानव आवाज की पुनरावृत्ति कर सकती थी, यानी दोहरा सकती थी। The next year he actually made one. He was called the talking machine. तो क्या होता है कि अगले वर्ष तक उन्होंने वास्तव में यह ऐसी मशीन बना डाली थी। उस समय इसे बोलने वाली मशीन कहा गया था, कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। He called it the gramophone now.
और जिसको हम इस समय ग्रामोफोन कहते हैं, अब हम ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वाज द इन्वेंटेड टू द व्हाइट हाउस इन द वाशिंगटन। व्हाइट हाउस जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास होता है, जैसे यहाँ का अपने यहाँ इंडिया का राष्ट्रपति भवन होता है, वही व्हाइट हाउस। तो क्या किया गया कि उसी वर्ष उन्होंने वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया, यानी राष्ट्रपति ने उनको बुलाया। डेट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स। ये मतलब वही हाउस होता है जहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मतलब रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन वहां पर गए और अपनी न्यू मशीन जो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को उन्होंने दिखाई। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। इससे वे पूरे अमेरिका में जो है फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। नाउ ही वाज अ सक्सेसफुल एंड द प्रॉस्पेरियस। अब वे क्या थे, बहुत ही सफल और समृद्ध बन चुके थे, समृद्ध हो गए थे। ही ऑड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प द इनकरेजमेंट एंड टू हिज ऑन हार्ड वर्क। इन सब का श्रेय उनकी माँ की सहायता तथा उनके प्रोत्साहन और अपने कठिन परिश्रम को दिया। जाहिर सी बात है, अगर जो उनकी माँ सपोर्ट नहीं करती तो आज वे इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक लैम्प। उन्होंने 1878 से ही इलेक्ट्रिक बल्ब पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। पीपल यूज टू कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डे। उस समय जो लोग थे कैंडल्स यानी मोमबत्तियों को और जो लैम्प ऑयल लैम्प्स होती हैं लालटेन वगैरह उनका यूज करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट। उनके पास कोई भी विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक लाइट थी ही नहीं, विद्युत बल्ब उनके पास थी ही नहीं। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम द इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिसन ने उस समय वायदा कर लिया था कि मैं तुमको 2 साल के अंदर ही तुमको इलेक्ट्रिक बल्ब यानी देकर रहूंगा। When he said this, all the scientists laughed at him। जैसे उन्होंने ये कहा सभी साइंटिस्ट जो थे वो हंसने लगे कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसी कोई चीज़ बन सके जो बल्ब जैसी कि जो प्रकाश दे, ऐसा हंसने लगे। लेकिन वे निराश नहीं हुए। They said that it was the impossible, but Edison was not worried at all। वे कहने लगे कि ये तो असंभव है, but Edison was not worried at all। लेकिन एडिसन बिल्कुल ही उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वे बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर। वे कठिन से कठिन परिश्रम करने लगे। ही परफॉर्म 1000 एक्सपेरिमेंट बट ऑल देम फेल्ड। उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट किए लेकिन सभी वे फेल हो गए, असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। लेकिन उन्होंने अभी तक आस नहीं छोड़ी थी। He must keep my promise to the people। उन्होंने कहा मैंने लोगों से वायदा किया था। He said to himself and work hard still। उन्होंने अपने आप से कहा और कठिन अधिक परिश्रम करने लगे। He was racing against time। At last he succeeded। और वे दोबारा उस काम में जुट गए। At last he succeeded in making an electric bulb in 1879 after nearly 1200 एक्सपेरिमेंट। और अंतिम समय में जब उन्होंने लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट कर लिए थे तब उन्होंने 1879 में जो है बल्ब का आविष्कार कर दिया। मतलब असंभव कार्य को उन्होंने संभव कर दिया। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 he and his workers put up electric lights at the laboratory। जब 1880 का समय था तो 9 वर्ष के दिन उन्होंने तथा उनके कर्मचारियों ने अपनी पूरी प्रयोगशाला में विद्युत बल्ब भर दिया उन्होंने, जो कि जगमगा रही थी। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड
साइट। ये बहुत ही महान दृश्य को देखने के लिए अमेरिका से दूर दूर के लोग आ रहे थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिसन ने जो वादा किया था लोगों से, उन्होंने अपना पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट्स। और 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क नगर विद्युत प्रकाश से जगमगा उठा, यानी 1882 में जगमगा उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा की, बहुत सी मदद की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस। उन्होंने युद्ध के लिए 40 नई खोजें की और उन्हें इस सेवा के लिए उन्हें एक पदक यानी मेडल भी कई दिए गए, मेडल भी उनको मिले। इन 1929 द गोल्डन जुबलीज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो क्या कहा गया कि 1929 ईस्वी में विद्युत बल्ब के आविष्कार में उन्हें रजत जयंती का एक भव्य रूप मनाई गई है। जो देखते हैं फिर से कि इन 1929 द गोल्डन जुबलीज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर। 1929 ईस्वी में विद्युत बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती का एक भव्य रूप में मनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट द बिग फंक्शन। क्या कहा गया कि समारोह में एडिसन ने राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट रिसीव्ड हिम द ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन। एडिसन गोट अप द फंक्शन टू टेक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। यानी जब राष्ट्रपति ने उनको पुरस्कार देने के लिए बुलाया तो उनका सम्मान करने के लिए जो है जब एडिसन खड़े हुए तब अचानक क्या हुआ, बट सडनली फेल इल, वे अचानक बीमार हो गए। His illness became worse and died on Sunday morning, 18 अक्टूबर 1931। उनकी यह बीमारी बढ़ती चली गई और रविवार की सुबह 18 अक्टूबर 1931 में रविवार की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। Thus ended the great and the eventful life of a man who enriched human life and the happiness. He said once, I shall never invent anything which will destroy life. I want to make a people happy. He also said, the world has been in darkness too long. I would like to give to the world more laughter and more light. He kept his promise. His gramophone has brought us more laughter and his electric lamp has given us more light. अब हम इसकी हिंदी देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसीलिए अब इसकी हम हिंदी देखते हैं। कि एक महान तथा विख्यात बताया गया, इस इतने पैरा में क्या बताया गया कि एक महान तथा विख्यात जो कि बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनका उस व्यक्ति का जीवन का अंत हो गया जिसने हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया था, प्रसन्नता और समृद्धि का काम किया था। एक बार उन्होंने यह भी कहा था कि मैं कभी भी ऐसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूंगा जो जीवन को नष्ट कर दे, मैं लोगों को प्रसन्न करना चाहता हूं, उन्होंने यह भी कहा था। संसार लंबे समय तक अंधेरे में रहा है, मैं संसार को अधिक प्रसन्नता और अधिक प्रकाश देना चाहता हूं। ये वादे उन्होंने पूरे किए।
उनके ग्रामोफोन में हमें अधिक प्रसन्नता तथा विद्युत बल्ब ने अधिक प्रकाश दिया। आगे कह रहा है टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीडेड मोर मैन लाइक एडिसन। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल्स। आज क्या होता है, आज हमारे देश तथा संसार को एडिसन जैसे अनेक लोगों की आवश्यकता है। प्रत्येक बालक और बालिका उनके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहती है, यानी उनके नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि कैसे एक मंद बुद्धि बालक अपनी माँ की सहायता से एक महान वैज्ञानिक के रूप में हमारे सामने आया और उन्होंने विद्युत बल्ब जो कि असंभव कार्य था उन्होंने संभव किया। और आज लोग उनके नक्शे कदम पर, यानी उनकी मतलब उनके जैसे बनना चाहते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलकर उनके जैसी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर